प्यारे बच्चों, आइए बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन की। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशन। आइए एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। उसके लिए लेट अस कंसिडर ए रिजिड बॉडी rotating with angular velocity, with uniform angular velocity. Omega about axis xy, this axis. Let this body is made up of n particles, and let m1, m2 and so on mn are the masses of these particles, and let r1, r2 so on rn are the perpendicular distances of these particles from the axis of rotation. Let v1, v2 and so on vn are the linear velocities of these particles. Let us calculate the kinetic energies of these particles. Kinetic energy of particle of mass m1. Let us call it E1. काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन होता है हाफ mv स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर मास m1 है और वेलोसिटी v1 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ m1 v1 स्क्वायर। एंड वी नो दैट v1 is equal to r1 ओमेगा। वी नो v is equal to r ओमेगा। तो क्योंकि वेलोसिटी v1 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है m1 का एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो v1 के लिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। E1 is equal to half m1, v1 की जगह r1 ओमेगा, इसका स्क्वायर। E1 is equal to half m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से चलिए कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m2। लेट अस कॉल इट E2। तो ये हो जाएगी m2 v2 स्क्वायर, और यहाँ v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा। तो हमारे पास E2 कितना आ जाएगा? हाफ m2 v2 की जगह रख दे r2 ओमेगा और इसका स्क्वायर इक्वल टू हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। Let us now find out kinetic energy of particle of mass mn. ये हो जाएगी En is equal to half mn rn square omega square. Let us now find out the total kinetic energy. या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? इक्वल टू, लेट अस कॉल इट E, दिस विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस सो ऑन En। E1 की वैल्यू हमने निकाली हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस सो ऑन हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। E इक्वल टू हाफ कॉमन ले लेते हैं m1 r1 स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को भी कॉमन ले लेंगे, m
m2r2 square प्लस ऑन mn square और ये ओमेगा स्क्वायर। E इज इक्वल टू हाफ, इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, समेशन mi स्क्वायर I वेरिंग फ्रॉम 1 to n और साथ में ओमेगा स्क्वायर। E इक्वल टू हाफ, ये जो है दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको हम लिखते हैं I इंटू ये ओमेगा स्क्वायर। सो I इज इक्वल टू moment of inertia of the body about the axis of rotation. Moment of inertia depends upon mass of the body, distribution of mass about the axis of rotation. It depends upon the position and orientation of the axis of rotation, and it depends upon shape and size of the body. Well, अगर ये जो particles हैं, masses हैं, ये concentrated होंगे एक्सिस के पास, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, क्योंकि क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मास इनटू स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ये पार्टिकल्स दूर होंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो हमारे पास ये आ गई टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। चलिए इसको कंपेयर करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन से। वो क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। यहाँ से क्लियर है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन रोटेटरी मोशन as mass does in linear motion. Moment of inertia corresponds to mass and angular velocity, it corresponds to linear velocity in linear motion. चलिए यहाँ से moment of inertia को define करते हैं। Moment of inertia of a body is the sum of products of masses of all the particles of the body and squares of their respective distances from the axis of rotation. आइए अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करते हैं एक और तरीके से। इस इक्वेशन में इफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 तो E कितना हो जाएगा? हाफ I इंटू 1 x square. So E is equal to this 2E is equal to I or I is equal to 2E. So moment of inertia of a body about an axis is numerically equal to twice the kinetic energy of rotation when the body is rotating with a unit angular velocity. चलिए एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। A sphere of mass 10 kg rolls on a flat surface without slip with a speed of 50 cm per second. Calculate the total energy in joules given moment of inertia of sphere about its diameter equal to 2/5 mr square. R is the radius of the sphere. अब इस प्रॉब्लम में स्फीयर जो है वो रोल कर रहा है, इट मीन्स वो रोटेट भी कर रहा है और साथ साथ लीनियर डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है। तो इस केस में दो तरह की एनर्जी होगी, kinetic energy of translation due to its linear motion and kinetic energy of rotation due to its rotatory motion. So total energy किसके बराबर होगी?
total energy of sphere is equal to kinetic energy of translation plus kinetic energy of rotation. अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन किसके बराबर होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज द mass of the sphere and this is equal to 10 kilogram. V is the linear velocity of the center of gravity of the sphere and this is equal to 50 centimeter per second. Plus kinetic energy of rotation, ये हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लेते हैं. E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई. वी नो दैट V इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा. R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर. यहाँ से ओमेगा कितना आ जाएगा? V ओवर R. यहाँ पर रखते हैं ओमेगा की जगह V ओवर R एक्स स्क्वायर. तो हमारे पास E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई किसके बराबर? अभी हमने लिखा था गिवन 2/5 एम आर स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन इनटू वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर. तो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पर E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/5 एम इंटू वी स्क्वायर. तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/5 इंटू एम वी स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल टू चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इनमें. E इज इक्वल टू 7/10. M is 10 किलोग्राम इंटू V. V is 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इसको कन्वर्ट कर लें मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है SI यूनिट्स में, जाउल्स में. 50 over 100 मीटर पर सेकेंड. 1/2 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पर 1/2 ऊपर हमारा आ रहा है V स्क्वायर, V का स्क्वायर. E इज इक्वल टू 7 इंटू 1/4. E is equal to 7/4 and this is equal to 1.75 joules. So इस तरीके से बच्चों आपने समझा कि जब कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो हम फाइंड आउट करेंगे उसकी ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, और जब कोई चीज़ मूव कर रही है विदाउट रोटेशन तो हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन. लेकिन जब कोई चीज़ रोल कर रही है, स्फीयर रोल कर रहा है, तो दो तरह की एनर्जी. थैंक यू.